हेलो दोस्तों, डे मॉनिटर चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी पूरी डिटेल 1 बाय 1 मैं आपको देता चला जाता हूँ। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से निकल कर आ रही है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जिसमें 18 तारीख से 18 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। आखिरी तारीख है 10 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसका फ़ी पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 10 जनवरी तक है और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल 641 वैकेंसी है। जनरल की 286 वैकेंसी है, EWS कैंडिडेट की 61, SC की 93, ST के 68 और OBC नॉन क्रीमी की 133 है। एक सर्विसमैन की 8 वैकेंसीज है। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी की 6 वैकेंसी। एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको 5 चुनने का इसमें ऑप्शन दे रहे हैं ये लोग। आप 5 एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके स्टेट में मौजूद है उसके लिस्ट में से आप 5 एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी एज होनी चाहिए 18 बरस से मैक्स 30 बरस तक। ये आपकी काउंट होगी 10 जनवरी 2022 तक। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज रिलैक्सेशन में, और यदि आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है जनरल OBC वालों के लिए आपको 1000 फ़ी पे करना पड़ेगा, जिसमें 700 एग्जामिनेशन फ़ी या 300 रजिस्ट्रेशन फ़ी दोनों मिलाकर आपको 1000 पड़ेंगे। और यदि आप वुमेन कैंडिडेट है और SC ST हैं तो आपको सिर्फ 300 रजिस्ट्रेशन चार्ज फ़ी करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम ये किस तरीके से लेंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन आर गिवन इन द रूल ऑफ द examination for the respective post wide and access to third. The question paper will be set in English and Hindi only. आपको एग्ज़ामिनेशन पेपर सिर्फ इंग्लिश या हिंदी 2 ही लैंग्वेज में मिलेगी, जिसमें से यदि आपकी कोई गलती हो रही है किसी भी भाषा में तो इंग्लिश भाषा को ही प्रिविलेज दिया जाएगा। कम एग्ज़ाम आपका MCQ 100 क्वेश्चंस का होंगे, जिसमें आपको प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में जनरल के लिए 40% है, 30% फॉर SC OBC NCL एंड 25% है ST कैंडिडेट के लिए। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हो गए वेरिफिकेशन, इसमें लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड to age, qualification, caste, character and antecedent verification, followed by medical fitness certificate issued by appropriate medical authorities. एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको अपने स्टेट में चूज़ करना है। आपको फॉर्म ऑनलाइन करना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसकी प्रिंट आउट आपको डालना। माध्यमिक सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, वैलिड एक्टिव ईमेल ID और मोबाइल नंबर। ओके, PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्टिव में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। जो मेन पॉइंट है कि एग्ज़ामिनेशन किस तरीके, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आपके उस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का भी फेस करना पड़ेगा एग्ज़ाम। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट पे लिखा है कैंडिडेट कैन व्यू देयर इंडिविजुअल आंसर्स ऑनलाइन रेस्पॉन्स after 3 or 4 days of conduct of examination by logging into online portal. In case of query, raise objection of respective of any questions and its answer, it is submitted only through online response link in the portal with documentary evidence within 3 days. The objection received will be re-examined by the subject expert
फॉर इट्स आप देखते हैं कि जो स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ कितनी है। ICAR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, इसमें टोटल 106 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 32 है, OBC की 35, EWS की 17, SC की 12 और ST की 0 है। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट हेड रीजन बारापानी, इसमें 96 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 42 है, OBC की कोई वैकेंसी नहीं है, EWS की 17, SC की 6, ST की 33 वैकेंसी है। ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची, इसमें टोटल 75 वैकेंसी है, जिसमें 35 जनरल की है, OBC की 19, EWS की 6, SC की 10 और ST की 5 वैकेंसी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ, इसमें टोटल वैकेंसी 31 है, जिसमें जनरल की 16 है, OBC की 8 है, EWS की 0, SC की 7 और ST की कोई वैकेंसी नहीं है। ICAR इंडियन ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग नागपुर, इसमें टोटल वैकेंसी 23 है, जनरल की 13 है, OBC की 3, EWS कैंडिडेट की कोई वैकेंसी नहीं है, SC की 5, ST की 2 वैकेंसी है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स बैरकपुर, इसमें टोटल वैकेंसी 22 है, जनरल की 11 है, OBC की 5, EWS की 2, SC की 4 और ST की 1 वैकेंसी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, इसमें टोटल वैकेंसी 21 है, जनरल की 10 है, OBC की 5, EWS की 2 है, SC की 3 और ST की 1 वैकेंसी है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, इसमें टोटल वैकेंसी 18 है, जनरल की 6 है, OBC EWS की कोई वैकेंसी नहीं है, SC की 2 है, ST की 8 वैकेंसी है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इसमें टोटल 15 वैकेंसी है, जनरल की 10 है, OBC की 2 है, EWS की 0 है, SC की 2 है, ST की 1 वैकेंसी है। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकानगर राजस्थान, इसकी टोटल वैकेंसी 15 है, जनरल की 6 वैकेंसी है, OBC की 4, EWS की 1 वैकेंसी है, SC की 3, ST की 1 वैकेंसी है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर, टोटल 13 वैकेंसी है, जनरल की 6 है, OBC की 4, EWS की 2, SC की कोई वैकेंसी नहीं है, ST की 1 वैकेंसी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स रांची वैकेंसी है, जनरल की 8 वैकेंसी है, OBC की कोई वैकेंसी नहीं है, EWS की भी कोई वैकेंसी नहीं है, SC की 1, ST की 3 वैकेंसी है। सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, टोटल 11 वैकेंसी है, जनरल के साथ है, OBC की 2 है, EWS की कोई वैकेंसी नहीं है, SC की 2 है, ST की भी कोई वैकेंसी नहीं है। IC इंडियन रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना, पटना में आपकी 11 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 3 है, OBC की 2 है, EWS कैंडिडेट की कोई वैकेंसी नहीं है, SC की 2 है, ST की 4 वैकेंसी है। सेंट्रल इनलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में टोटल वैकेंसी 10 है, जिसमें कि जनरल की 5 वैकेंसी है, OBC की 4, EWS की 1 वैकेंसी, SC ST की कोई वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन इंडस्ट्री मुंबई, इसमें टोटल वैकेंसी 10 है, जिसमें जनरल की 4 है, OBC की भी 4 है, EWS की कोई वैकेंसी नहीं है, SC की 2 वैकेंसी है, ST की कोई वैकेंसी नहीं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, इसमें टोटल 10 वैकेंसी है, जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है, OBC की 4 वैकेंसी है, EWS कैंडिडेट की भी कोई वैकेंसी नहीं है, SC की 4 है, ST की 2 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोस्ट बॉक्स नंबर 48 हजारीबाग 825 301 झारखंड में 10 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 4 है, OBC की 2 है, EWS की 1 है, SC की 1 है और ST की 2 वैकेंसी है। इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोस हिसार में 9 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें कि जनरल की 6 है,
ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की भी कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। रिजर्व कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, वैकेंसी 9 है। एससी की टोटल वैकेंसी 9 है, जिसमें जनरल की वैकेंसी 6 है, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 0, एससी की 2, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, टोटल वैकेंसी 8 है, जनरल की 5 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च हैदराबाद है, जिसमें जनरल की 2 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं। सेंट्रल प्लांटेशन कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कसारगढ़, 7 वैकेंसी है टोटल, जिसमें कि जनरल की 4 है, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की भी कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 2 वैकेंसी है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल 7 वैकेंसी है, जनरल की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद, हैदराबाद में टोटल 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें एससी की जनरल की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च हैदराबाद, टोटल 6 वैकेंसी है, जनरल की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर, इसमें टोटल 5 वैकेंसी है भुवनेश्वर में, जिसमें जनरल की 0 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून, देहरादून में 5 वैकेंसी है टोटल, जिसमें जनरल की 3 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, टोटल 4 वैकेंसी है, जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, एससी की ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, वैकेंसी है, जनरल की 2 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल, इसमें टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें एससी की जनरल की 2 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी या एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेचर हॉर्टिकल्चर श्रीनगर, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, जनरल की 1 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एला ओल्ड गोवा, गोवा में टोटल 3 वैकेंसी है, जनरल की 2 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। NDRI-SRS बेंगलुरु, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, जनरल की 2 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है बेंगलुरु में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना, इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, जनरल की 2 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में 2 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की है, 1 ओबीसी की है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद, 2 वैकेंसी है, जनरल की 2 है, ओबीसी की भी कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कोई वैकेंसी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च न्यू दिल्ली, 2 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की भी कोई नहीं है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की भी कोई वैकेंसी नहीं है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस माओ, टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 2 है, EWS OBC SC ST की कोई वैकेंसी नहीं है। डायरेक्टरेट ऑफ रैपिड एंड मस्टर्ड रिसर्च भारतपुर, 2 वैकेंसी है भारतपुर में, जनरल की 2 है और EWS OBC SC ST की कोई वैकेंसी नहीं है। डायरेक्टरेट ऑफ काजू रिसर्च पुतुर, इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, जिसमें एक जनरल की है, एक OBC की है, EWS SC ST की कोई वैकेंसी नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूट एंड माउथ डिजीज मुक्तेश्वर, 2 वैकेंसी है, जिसमें एक जनरल की है और दूसरी वैकेंसी SC की है और किसी की वैकेंसी नहीं है। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद, टोटल 2 वैकेंसी है, जनरल की एक है, OBC की कोई वैकेंसी नहीं है, EWS की भी वैकेंसी नहीं है, SC की एक है, ST की भी कोई वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई, टोटल 1 वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल की ही वैकेंसी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचिन, टोटल 1 वैकेंसी है और वो भी SC की है। सेंट्रल ट्यूबर कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम में 1 वैकेंसी है, वो भी सिर्फ जनरल की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज भोपाल में 1 वैकेंसी है, वो भी सिर्फ OBC की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, टोटल 1 वैकेंसी है और सिर्फ OBC कैंडिडेट की है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल मेरठ उत्तर प्रदेश में भी टोटल 1 वैकेंसी है, वो है OBC की 1 वैकेंसी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल, इसकी भी 1 वैकेंसी है और वो SC ST OBC EWS जनरल की टोटल 1 है, बट शो नहीं कर रही है किसके लिए रिजर्व रखा गया। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में भी टोटल 1 वैकेंसी है, वो सिर्फ जनरल की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर, 1 वैकेंसी है टोटल। सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, टोटल 1 वैकेंसी है, वो है जनरल की। डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन, 1 वैकेंसी है, जनरल की है। डायरेक्टरेट ऑफ विट्स रिसर्च जबलपुर, 1 वैकेंसी है, वो भी OBC कैंडिडेट की है। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च भीमताल नैनीताल में 1 वैकेंसी, वो भी जनरल की है। इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कल्याणी में सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो है जनरल की। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज बेंगलुरु, टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल की है। इंडियन ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल, 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल की। इंडियन ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ, 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल की। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट हैदराबाद, 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल की। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग गुवाहाटी, 1 वैकेंसी है, वो है सिर्फ OBC कैंडिडेट की। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग मोतिहारी, टोटल 1 वैकेंसी, वो भी जनरल की।
इस तरह से सब टोटल मिलाकर जनरल के टोटल 641 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 286 है, ओबीसी कैंडिडेट की 133 है, ईडब्ल्यूएस के 61, एससी के 93 और एसटी के 68 है। अब जानते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से सेंटर्स हैं। आंध्र प्रदेश में 15 सेंटर्स हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 15 सेंटर्स हैं, जिसमें आप एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर सकते हैं आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट। चित्तौड़, ईस्ट गोदावरी, एलोरू, गुंटूर, कडप्पा, कुर्नूल, मछलीपट्टनम, नंदयाल, नेल्लोर, राजमुंदरी, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, चिराला, विजयनगरम। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही स्टडी एग्जामिनेशन सेंटर है, उसका नाम है नाहरलगन। असम में एग्ज़ाम सेंटर्स का नाम मैं बता रहा हूँ। पहला है डिब्रूगढ़, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा जोरहाट, चौथा सिलचर और पांचवा तेजपुर। बिहार में जो एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ हैं उनका पहला है आरा, दूसरा नंबर पर है भागलपुर, तीसरा नंबर दरभंगा, चौथा में गया है, पाँचवा मुजफ्फरपुर, पाँचवा में पटना है और छठा में पूर्णिया। छत्तीसगढ़ में एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ हैं भिलाई नगर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। दिल्ली एनसीआर का एक ही एग्ज़ामिनेशन सिटी है, उसका नाम है दिल्ली एनसीआर। गोवा के कैंडिडेट का भी सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, नाम है पणजी। गुजरात के एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ का नाम है अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, वडोदरा। हरियाणा में जो एग्ज़ामिनेशन सिटी है अम्बाला, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक। हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ामिनेशन सिटी है हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन। जम्मू कश्मीर की एग्ज़ामिनेशन सिटी है बारामूला, जम्मू, पुलवामा, श्रीनगर। झारखंड के एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ का नाम है बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेद। कर्नाटक का बेंगलुरु, धरवाद, हिसार, कलाबुगरी, मंगलुरु, मैसूर, तामाकुरू, हुबली, शिमोगा, बेलागम। केरला में जो एग्ज़ामिनेशन सिटी है उसका पहला नाम है एर्नाकुलम, इडुक्की, कासारगढ़, कन्नूर, मलप्पुरम, आलापुचा, कोट्टायम, कोल्लम, कोझिकोड, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर। मध्य प्रदेश के एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ का नाम है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन। महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती, जलगांव, लातूर, नागपुर, नांदेड़, मुंबई, अहमदनगर, औरंगाबाद, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, सोलापुर। मणिपुर में एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ है इम्फाल और दूसरा चूराचंदपुर। मेघालय का शिलोंग है, मिजोरम में आइजवाल है, नागालैंड का दीमापुर और कोहिमा है। ओडिशा के कैंडिडेट बालासोर, बहरमपुर, भुवनेश्वर, कटक, धेनकनाल, राउरकेला, संबलपुर। पुडुचेरी में सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, पुडुचेरी। पंजाब में अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला। राजस्थान में अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है। राजस्थान में और है श्री गंगानगर, उदयपुर। सिक्किम में सिर्फ एक ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, गंगटोक। तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, ईरोड, मदुरई, सलीम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर। तेलंगाना में हैदराबाद है, करीमनगर है, खम्मम, नालगोंडा, वारंगल। त्रिपुरा में अगरतला ही है। उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी। उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। वेस्ट बंगाल में बर्दवान है, दुर्गापुर है, कल्याणी है, कोलकाता, सिलीगुड़ी, आसनसोल, सूरी, हावड़ा। इस तरह से टोटल एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी मेन सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1। मेन टॉपिक आपकी एलिजिबिलिटी माध्यमिक पास होना चाहिए। एग्ज़ाम जो होगा वो है 100 मार्क्स का, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज 25, मैथमेटिक्स 25, साइंस 25, सोशल साइंस 25 और टोटल 1 घंटा 30 मिनट्स का टाइम होगा पेपर सॉल्व करने का, जिसमें क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको दिए जाएंगे। नो इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, मतलब कि इस पोस्ट में कोई भी आपको इंटरव्यू नहीं होगा। आंसर की विल बी प्लेस्ड ऑन द IRI वेबसाइट आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन। एनी रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग आंसर की रिसीव्ड विद इन 5 days of uploading the answer key will be scrutinized and decision of IRI council in this regard will be final। करते हैं सिलेबस की। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन में आपको रहेगा, क्वेश्चन में बी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स
relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economical science, general policy and scientific research. मैथमेटिक्स में मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल चार्ट्स. साइंस में मैट्रिक लेवल क्वेश्चन रहेंगे ऑन फिजिक्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस, नेचुरल एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेनन, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल. सोशल साइंस में मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन ऑन इंडिया एंड इट्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. जो कैंडिडेट यहाँ एग्ज़ाम में सक्सेसफुली सेलेक्टेड होंगे उन्हें 1 साल का ऑन जॉब ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा. जब सक्सेसफुल 1 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ए सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट विल प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंसर्टेड इंस्टीट्यूट. The selected candidate would be called as a technical trainee during the training period. During the period of training, technical trainee may be allowed to avail institute facilities like transport, canteen, dispensary, library, etc. During the training, they will not be entitled for any kind of leave. Regular appointment against the post of technician T1 will be done after successful completion of 1 year training in the concerned institute. The period of training may be extended by a minimum period of 6 months if she fails to complete the training successfully within the period of 1 year before regular appointment is made in respect of MR. If the candidate fails to complete the training successfully even by the extended period, his email not be considered for regular appointment. यदि आप ट्रेनिंग पीरियड में आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग यदि सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर ले तो आपको परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा. यदि नॉलेज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें.